हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, और अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। क्या है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत? अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसमें ये है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, मान लिया कि ये बता रहा है कि भाई ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे एक ये माध्यम है, ठीक है, जैसे देखो ये माध्यम है, यहाँ पे कोई तरंग उत्पन्न होती है तो इसका कहना है कि पूरे उसमें मतलब तो क्या होता है, पूरे माध्यम में जितने भी कण प्रेजेंट होते हैं, मान लिया जैसे आप एक थाली ले लो, थाली के ऊपर जरा सा बजाओ चम्मच से तो क्या एकदम जन सी आवाज़ आती है उसमें, मतलब कंपन होता है किसमें? पूरी थाली में, मतलब पूरी थाली मतलब पूरे अणुओं में उसके कंपन होने लगता है। तो यहाँ पे यही कहा है, मतलब इनका सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, तो वो क्या करती है, पूरे माध्यम में तो वो जो तरंग होती है उसके कण की वजह से पूरा जो माध्यम होता है उसके सभी कण कंपन करने लगते हैं। एक जगह आपने अगर कोई तरंग उत्पन्न किया, मतलब एक जगह टक से मारा, तो वो पूरा मतलब थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि उसके सभी कण जो होते हैं वो कंपन करने लगते हैं और एक ही कला में कंपन करने लगते हैं। तो इस एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। जैसे ये हमने मारा यहाँ पे और यहाँ से हमें S1 बिंदु पर प्राप्त हुआ, S2, फिर S3, ये सभी कण हैं और ये सभी क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, ये कंपन करने लगते हैं। ठीक है, अब ये इसमें हमने क्या दिया, नंबर A, B और C, ये हो गया। अब इनकी वजह से मतलब दूसरे जो माध्यम है उसमें जो एक कण उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे इससे अगर खींचा हुआ एक रेखा खींचे हम इसमें, तो ये क्या होगा, ये ABC है तो ये A', B' और C', ये नया तरंगाग्र बनाता है। अब मैं इसको आपको समझा दूंगी, आपको बस डायग्राम याद रखना है कि अगर ये इस तरीके का आया तो आपको इसी तरीके से एक डायग्राम बनाना है इसमें, ताकि डायग्राम से मार्क्स मिलते हैं, इसलिए मैं बना के दिखाती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, तो डायग्राम से मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। जब किसी माध्यम में, ये कोई माध्यम है मान लिया, इसमें कोई तरंग उत्पन्न होती है, मान लो इसमें ये S1 S2 ये तरंग उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जब किसी माध्यम में क्या होता है, कोई तरंग जो होती है वो उत्पन्न होती है, यहाँ से नीचे सूर्य की किरणें जो है वो तरंगों के रूप में मान लो यहाँ से जा रही हैं। ठीक है, तो तो क्या होता है, जब कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कणों में कंपन होने लगता है। किसमें? S1 S2 S3 S4 जितने इसमें कण हैं सभी में अपना एक अलग मतलब कंपन होने लगता है। और ये कंपन कैसा होता है, एक ही बिंदु पथ में होता है, मतलब ये जो कंपन होता है वो एक ही बिंदु पथ में ऐसा हाइगेंस ने बताया कि ये जो कंपन होता है वो एक ही बिंदु पथ में होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। किसे? ये जो बनी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होगी तो क्या होगा, माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और ये एक ही कला में कंपन करने वाले, मतलब एक ही कला में जो कंपन करने लगते हैं, तो इस एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ, ये जो बिंदु पथ है इसको हम कहते हैं तरंगाग्र। ठीक है, अब क्या होगा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, इस पे जो ये प्रत्येक कण है एक नए तरंग स्रोत की भांति काम करेगा। तरंग स्रोत मतलब यहाँ से तरंग उत्पन्न होगी अब, ठीक है, बहुत सारी, एक जैसे यहाँ से अलग अलग तरंगें उत्पन्न होंगी। ठीक है, एक तरंग से यहाँ से निकला, इस सभी कणों में सभी कण जो है वो कंपन करने लगे, एक कला में ही ये स्थापित हो गए, तो इनका जो ये बिंदु पथ क्या कहलाया, तरंगाग्र कहलाया। अब इस तरंगाग्र का प्रत्येक कण क्या होता है, तरंग स्रोत बन गया है। इस तरंगाग्र का प्रत्येक कण क्या हो गया, तरंग स्रोत बन गया। ठीक है, तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलती हैं। अब इससे और नई गोलीय तरंगें निकलेंगी, फिर उनमें और जो जितने भी बिंदु होंगे वो अलग अलग तरंग स्रोत का काम करेंगे। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगें कहते हैं। ये प्राइमरी, ये द्वितीयक।
ठीक है, यहाँ से एक तरंग से ये इतनी निकली, ये प्राइमरी, ये द्वितीयक, ठीक है, ये प्राइमरी तरंगे, ये द्वितीयक तरंगे। फिर क्या होता है, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण, अर्थात ये द्वितीयक तरंगों का क्या है, ये आवरण, सभी द्वितीयक तरंगों का ये जो आवरण है, जब उन्हें आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ, ये स्पर्श करते हुए हमने क्या खींचा है, पृष्ठ खींचा है, खींचा गया पृष्ठ, उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति, इस क्षण क्या कर रहा है, ये इस तरंगाग्र की नई स्थिति व्यक्त कर रहा है, अर्थात ए डैश बी डैश सी डैश, इसी तरंगाग्र की नई स्थिति बन गई। ठीक है, जब इनको जब क्या किया गया, इन्हें स्पर्श करते हुए एक आवरण खींचा गया इन तरंगों को, तो एक नया हमें तरंगाग्र प्राप्त हुआ जो कि ए डैश बी डैश सी डैश है। तो इसी को आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, अगर नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप सभी ऐसा ही कहते हैं कि मतलब मैं स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आई थिंक कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई दूसरा टॉपिक समझना होगा तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।